नमस्कार साथियों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, मध्य प्रदेश के पेंशनरों को बकाया डीआर भुगतान के आदेश 32 माह एवं 8 वर्षों से लंबे 27 माह एरियर सहित भुगतान के बहुत ही महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। आइए साथियों जानते हैं पूरा इसे विस्तार से। इससे पहले आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो साथियों, पेंशनरों का बकाया भुगतान के लिए मांगा बजट का प्रावधान, नहीं मिला बकाया डीए, अस्पताल में नहीं मिली दवाई। सरकार की उपेक्षा के लिए शिक्षाकार प्रदेश के 4,80,000 पेंशनरों को इस बार बकाया भुगतान के लिए बजट में प्रावधान मांगा है। 6वें और 7वें वेतन की राशि 56 माह से लंबित है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का इसके पीछे तर्क है कि मुख्यमंत्री निवास में 15 मई 2018 को हुई पेंशनर पंचायत में घोषणा के बाद भी सरकार ने अब इस तरह देने की जरूरी नहीं समझी है। संरक्षण गणेश दत्त जोशी का कहना है कि वर्ष 2025-26 के बजट में इस प्रावधान करने के लिए मुख्यमंत्री वित्त मंत्री को पत्र भेजा गया है ताकि 18 मार्च से लंबित 6वें वेतन के 32 माह एवं 8 वर्षों से लंबित 7वें वेतन माह के 27 माह के एरियर सहित वर्षों से लंबित अन्य मांगों का भी बकाया राशि का भुगतान पेंशनर को मिल सके। उन्होंने आश्चर्य बताया कि 6वें वेतन के गजट नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री की सहमति के बाद भी शासन अपने ही आदेश का पालन नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी 6-7वें वेतनमान का एरियर केंद्र तिथि दर से पेंशनर को महंगाई राहत नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश के राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 अनुसूची 6 जो एकीकृत मध्य प्रदेश के पेंशनरों के लिए लागू है को उत्तरवर्तीय मध्य प्रदेश के पेंशनरों पर थोपी जाकर महंगाई राहत देने में भेदभाव किया जा रहा है। अस्पताल में नहीं मिली चिकित्सा सुविधा। पेंशनर उम्र के इस पड़ाव पर भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा लाभ लेने से भी वंचित हैं। जरूरी दवाइयां अस्पताल से नहीं मिलने पर पेंशनरों को वेलफेयर एसोसिएशन की आपत्तिजनक जिम्मेदारी से संज्ञान नहीं लिया। केंद्र के समान पेंशन नियम 1976 में संशोधन कर अविवाहित विधवा, तलाकशुदा, परित्याग पुत्री को आजीवन परिवार पेंशन विष के मांगने पर लंबे समय से शामिल है। 30 दिन में होगी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर निर्णय। हाई कोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने आयुक्त लोक शिक्षण को आदेश दिया है कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर 30 दिन में निर्णय लें। ऐसा न किया जाने पर अतिथि शिक्षक अपमान्यता याचिका दायर करने स्वतंत्रता होने याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर दलील की गई। वे 10 वर्षों से अधिक अवधि से सेवाएं देते आ रहे हैं, इसलिए नियमितीकरण के हकदार हैं। इस सिलसिले में समय समय पर अभ्युदन दिए गए जिनका कोई नतीजा नहीं निकला है। आपत्तिजनक बिंदु यह है कि मूल मांग करने के स्थान पर समय समय पर भर्ती नियमों में परिवर्तन कर प्रेषण करने का तरीका अपनाया गया है। 8वें और 7वें वेतन की राशि 56 माह से लंबित है। पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन का इसके पीछे तर्क है कि मुख्यमंत्री निवास में 15 मई 2018 को हुई पेंशनर पंचायत में घोषणा के बाद भी सरकार ने अब इस तरह देने की जरूरी नहीं समझी है। संरक्षण गणेश दत्त जोशी का कहना है कि वर्ष 2025-26 के बजट में इस प्रावधान करने के लिए मुख्यमंत्री वित्त मंत्री को पत्र भेजा गया है ताकि 18 मार्च से लंबित 6वें वेतन के 32 माह एवं 8 वर्षों से लंबित 7वें वेतन माह के 27 माह के एरियर सहित वर्षों से लंबित अन्य मांगों का भी बकाया राशि का भुगतान पेंशनर को मिल सके। उन्होंने आश्चर्य बताया कि 6वें वेतन के गजट नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री की सहमति के बाद भी शासन अपने ही आदेश का पालन नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी 6-7वें वेतनमान का एरियर केंद्र तिथि दर से पेंशनर को महंगाई राहत नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश के राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा
49 अनुसूची 6 जो एकीकृत मध्य प्रदेश के पेंशनरों के लिए लागू है को उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश के पेंशनरों पर थोपी जाकर महंगाई राहत देने में भेदभाव किया जा रहा है। अस्पताल में नहीं मिली चिकित्सा सुविधा। पेंशनर उम्र के इस पड़ाव पर भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा लाभ लेने से भी वंचित हैं। जरूरी दवाइयां अस्पताल से नहीं मिलने पर पेंशनरों को वेलफेयर एसोसिएशन की आपत्तिजनक जिम्मेदारी से संज्ञान नहीं लिया। केंद्र के समान पेंशन नियम 1976 में संशोधन कर अविवाहित विधवा, तलाकशुदा, परित्याग पुत्री को आजीवन परिवार पेंशन विश्व के मांगने पर लंबे समय से शामिल है। 30 दिन में होगी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर निर्णय। हाई कोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने आयुक्त लोक शिक्षण को आदेश दिया है कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर 30 दिन में निर्णय लें। ऐसा न किया जाने पर अतिथि शिक्षक अपमान्यता याचिका दायर करने स्वतंत्रता होने याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर दलील की गई। वे 10 वर्षों से अधिक अवधि से सेवाएं देते आ रहे हैं, इसलिए नियमितीकरण के हकदार हैं। इस सिलसिले में समय समय पर आवेदन दिए गए जिनका कोई नतीजा नहीं निकला है। आपत्तिजनक बिंदु यह है कि मूल मांग करने के स्थान पर समय समय पर भर्ती नियमों में परिवर्तन कर प्रेषण करने का तरीका अपनाया गया है। पत्र भेजा गया है ताकि 18 मार्च से लंबित छठे वेतन के 32 माह एवं 8 वर्षों से लंबित 7 वेतन माह के 27 माह के एरियर सहित वर्षों से लंबित अन्य मांगों का भी बकाया राशि का भुगतान पेंशनर को मिल सके। उन्होंने आश्चर्य बताया कि छठे वेतन के गजट नोटिफिकेशन छत्तीसगढ़ वित्त मंत्री की सहमति के बाद भी शासन अपने ही आदेश का पालन नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश के बाद भी छठे 7वें वेतनमान का एरियर केंद्र तिथि दर से पेंशनर को महंगाई राहत नहीं दी जा रही है। मध्य प्रदेश के राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 अनुसूची 6 जो एकीकृत मध्य प्रदेश के पेंशनरों के लिए लागू है को उत्तरवर्ती मध्य प्रदेश के पेंशनरों पर थोपी जाकर महंगाई राहत देने में भेदभाव किया जा रहा है। अस्पताल में नहीं मिली चिकित्सा सुविधा। पेंशनर उम्र के इस पड़ाव पर भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा लाभ लेने से भी वंचित हैं। जरूरी दवाइयां अस्पताल से नहीं मिलने पर पेंशनरों को वेलफेयर एसोसिएशन की आपत्तिजनक जिम्मेदारी से संज्ञान नहीं लिया। केंद्र के समान पेंशन नियम 1976 में संशोधन कर अविवाहित विधवा, तलाकशुदा, परित्याग पुत्री को आजीवन परिवार पेंशन विश्व के मांगने पर लंबे समय से शामिल है। 30 दिन में होगी अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर निर्णय। हाई कोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल पीठ ने आयुक्त लोक शिक्षण को आदेश दिया है कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण पर 30 दिन में निर्णय लें। ऐसा न किया जाने पर अतिथि शिक्षक अपमान्यता याचिका दायर करने स्वतंत्रता होने याचिकाकर्ता शिक्षकों की ओर दलील की गई। वे 10 वर्षों से अधिक अवधि से सेवाएं देते आ रहे हैं, इसलिए नियमितीकरण के हकदार हैं। इस सिलसिले में समय समय पर आवेदन दिए गए जिनका कोई नतीजा नहीं निकला है। आपत्तिजनक बिंदु यह है कि मूल मांग करने के स्थान पर समय समय पर भर्ती नियमों में परिवर्तन कर प्रेषण करने का तरीका अपनाया गया है।